आज की कहानी एक समुद्र तटीय कस्बे से शुरू होती है, जहां विल पूरी रात काम करने के बाद अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसे कुछ फूल दिखाई देते हैं और वो उन्हें खरीद लेता है। ये फूल विल ने अपनी प्रेमिका के लिए खरीदे थे। वो आज काम से जल्दी घर आ गया था क्योंकि वह अपनी प्रेमिका को सरप्राइज देना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने अपनी प्रेमिका को किसी और के साथ देख लिया। उसकी प्रेमिका उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी, लेकिन विल उसकी गलती माफ नहीं करता और उसे घर से निकाल देता है। बेचारा विल, उसे क्या पता था कि जिस गुफा को वो अपना समझ रहा था, वो तो किसी और के काम आ रही थी। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। जिन लोक में बहुत सारे जिन रहते थे और हर एक की अपनी अपनी शक्तियां थीं। उस दिन जिन लोगों का सरदार जीनी को बुलाता है। जीनी बेहद खूबसूरत और बिंदास लड़की थी। सरदार ने उसे बुलाया और उसे एक कागज थमा दिया। इस कागज पर लिखा था कि जीनी को धरती पर जाना होगा। कुछ देर बाद जीनी सरदार से कहती है, मैं धरती पर नहीं जाना चाहती क्योंकि धरती के लोग बेवकूफ और लालची होते हैं। सरदार उसे समझाता है, तुमने आज तक किसी का भला नहीं किया है, इसलिए तुम्हें धरती पर जाना ही होगा। साथ ही वो ये भी कहता है, यह सच है कि कुछ इंसान बेवकूफ और लालची होते हैं, लेकिन तुम चाहो तो उनका भला भी कर सकती हो और उनसे सिर्फ धन दौलत मांग सकती हो। उनकी ये इच्छा तुम आसानी से पूरी कर सकती हो। जीनी धरती पर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सरदार के बार बार कहने पर वो धरती पर आ जाती है और यहाँ आते ही एक चिराग में छुप जाती है। उसी रात विल अपने दो दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाता है। उसके गोरे दोस्त का नाम नॉर्मन और दूसरे दोस्त का नाम हैरी था। पार्टी में विल की नज़र एक लड़की पर पड़ती है, जिसे देखते ही वो उस पर मोहित हो जाता है। उस लड़की का नाम लीजा था। विल उससे बात करने की कोशिश करता है, उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, मगर उसकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो पाती। मदिरापान की अधिकता के कारण विल समुद्र तट पर डूब बैठा था। उसके समीप ही बॉब नामक एक व्यक्ति उपस्थित था, जो समुद्र तट से कचरा एकत्रित करने का कार्य करता था। विल को मदहोश अवस्था में देखकर बॉब ने अपनी पेटी से कूड़ा निकालना आरंभ किया। शीघ्र ही उसने एक चादर निकालकर विल को दी और वहां से प्रस्थान कर गया। बॉब ने अनजाने में ही विल को एक लालटेन भी दे दी थी, जिसे उसने कचरा समझकर उठाया था। नशे की हालत में विल ने लालटेन पकड़ते हुए कहा, मैं दो लड़कियों के साथ सोना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहीं सो गया। अगली सुबह जब विल की आंख खुली तो अपने साथ दो लड़कियों को देखकर वह अचंभित रह गया। वो तुरंत लालटेन उठाकर वहां से भाग निकला और एक दुकान में जा पहुंचा। इस दुकान में प्राचीन और रहस्यमयी वस्तुएं बिकती थीं। दुकान के स्वामी का नाम जॉनसन था। विल ने उससे पूछा, क्या इस लालटेन और इसकी जिन्नत सचमुच में होते हैं? जॉनसन ने उत्तर दिया, इस संसार में सब कुछ संभव है। ये सुनकर विल एक सार्वजनिक शौचालय में गया। वहां पहुंचकर उसने लालटेन को कई बार रगड़ा, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो वो निराश होने लगा। तभी जिन्न उसके सामने प्रकट हुई और अपने बारे में बताने लगी। विल को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए जिन्न ने कहा, तुम कोई इच्छा मांगो। विल ने कहा, मैं अपने कपड़े बदलना चाहता हूँ। उसकी बात सुनते ही जिन्न ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। ये देखकर विल को पूरा विश्वास हो गया कि उसके सामने खड़ी युवती वास्तव में जिन्न है। कुछ देर बाद दोनों समुद्र तट पर टहल रहे थे, जिन्हें केवल विल ही देख सकता था। उन्हें कोई और नहीं देख सकता था। जल्दी ही विल उसे अपने दोस्तों के पास ले आया, लेकिन जिन्न उन्हें भी दिखाई नहीं दे रही थी। विल ने इच्छा व्यक्त की कि जिन्न उसके दोस्तों को भी दिखाई दे। उसकी इच्छा पूरी होते ही जिन्न उसके दोस्तों को भी दिखाई देने लगी। जिन्न को देखकर विल के मित्र भी प्रसन्न हुए और उससे बातें करने लगे। कुछ ही देर में विल ने जिन्न से एक क्लब की मांग की और जिन्न ने उसे एक क्लब प्रदान कर दिया। क्लब देखकर तीनों मित्र प्रफुल्लित हो गए। जब वे क्लब के अंदर दाखिल हुए तो उसकी शानदार सजावट देखकर दंग रह गए। जिन्न विल की एक या दो नहीं, बल्कि अनेक इच्छाएं पूरी कर सकती थी। क्लब को निहारते हुए विल की नजर कूड़ा उठा रहे बॉब पर पड़ी। बॉब की वजह से ही विल को ये जादुई लालटेन मिली थी। विल ने जिन्न को अपने पास बुलाकर उससे कुछ धनराशि मांगी। जिन्न ने उसकी इच्छा पूरी करते हुए उसे पैसे दे दिए। इसके बाद वो बॉब के पास गया और बोला, मैं तुम्हें कुछ पैसे देना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई है। परंतु बॉब ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसे तो बस कोई नेक कार्य चाहिए था। उसकी बात सुनकर विल पहले उसे अपने क्लब में ले गया और फिर उसे जिन्न के बारे में बताया। विल के कहने पर जिन्न बॉब को भी दिखाई देने लगी
और विल ने बॉब को अपने क्लब का मैनेजर बना दिया। कुछ देर बाद विल और उसके मित्र टेलीविजन देख रहे थे। दूरदर्शन पर एक सौंदर्य प्रतियोगिता का प्रसारण हो रहा था। टेलीविजन देखते देखते विल ने जिन्न से कहा, तुम ये प्रतियोगिता मेरे क्लब में करवा दो। विल की बात सुनते ही जिन्न ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। कुछ ही देर में विल के क्लब में रौनक छाने लगी। देश विदेश की सुंदर युवतियां विल के क्लब में आने लगीं। लीजा भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रही थी और विल उसका पूरा ध्यान रख रहा था। अगले दिन जिन्न और विल समुद्र तट पर टहल रहे थे। विल ने जिन्न से कहा, मुझे लीजा बहुत पसंद है और मैं उसे हर हाल में पाना चाहता हूँ। विल चाहता था कि जिन्न अपने जादू का प्रयोग करे और लीजा को उसके प्यार में पागल कर दे, लेकिन जिन्न ने उसे समझाया कि उसका जादू किसी के दिल को नहीं बदल सकता। वो विल की हर इच्छा पूरी कर सकती है, लेकिन लीजा के हृदय में विल के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं कर सकती। अंततः जिन्न ने निश्चय किया कि वो विल को प्रशिक्षित करेगी ताकि वह लीजा का दिल जीत सके। इसके पश्चात दोनों ने साथ भोजन किया। भोजन करते समय विल जो भी गलती करता, जिन्न उसे सुधारती जाती। भोजन के पश्चात दोनों नृत्य करने लगे और जिन्न नृत्य में भी उसकी गलतियां सुधार रही थी। अगली ही रात विल के निमंत्रण पर लीजा उसके साथ भोजन करने पहुंची। इस दौरान दोनों ने प्रेम भरी बातें की और एक दूसरे के करीब आ गए। जब विल क्लब में वापस आया तो उसने आते ही जिन्न को सारी बातें बताईं। जिन्न की दी हुई ट्रेनिंग के कारण ही वो लीजा का दिल जीत पाया था। वो जिन्न को अपनी अच्छी मित्र मानने लगा था। जिन्न को भी विल का साथ भाने लगा था और वह मन ही मन उसे चाहने लगी थी। अगले दिन लीजा विल के कमरे में थी। दोनों एक दूसरे के साथ अंतरंग होने वाले थे और ये बात जिन्न को रास नहीं आ रही थी। अगले दिन लीजा विल के कमरे में थी। दोनों एक दूसरे के साथ अंतरंग होने वाले थे और ये बात जिन्न को रास नहीं आ रही थी। अगले दिन विल जिन्न पर अत्यंत क्रोधित था। उसे समझ आ गया था कि पिछली रात जिन्न ने जादू किया था और उसी के कारण वो लीजा के साथ आनंद नहीं उठा पाया था। जिन्न ने उसे समझाने का प्रयास किया, मैंने तुम्हें प्रशिक्षित इसलिए किया था ताकि तुम लीजा का दिल जीतकर उससे विवाह कर सको, लेकिन तुम तो बस अपनी हवस मिटाने पर तुल्ले थे। विल ने उसकी एक न सुनी। वो क्रोध में आकर बोला, मुझे तुमसे घृणा हो गई है। मेरी इच्छा है कि तुम जहां से आई हो वहीं वापस चली जाओ। जिन्न ने उसकी ये इच्छा भी पूरी कर दी और विल वहां से चला गया। विल ने जिन्न का दिल तोड़ दिया था। शीघ्र ही जिन्न वापस अपने चिराग में समा गई, क्योंकि उसने विल की इच्छा पूरी कर दी थी। विल ने चाहा था कि जिन्न चली जाए, इसलिए जिन्न वापस चिराग में कैद हो गई। वो आधी रात तक ही धरती पर रह सकती थी। देर रात लीजा और विल फिर से अंतरंग होने लगे। लीजा पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन विल का ध्यान जिन्न में ही अटका हुआ था। उसे जिन्न के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। वास्तव में उसे भी जिन्न से प्रेम हो गया था, क्योंकि वो जिन्न के साथ खुश रहता था। जिन्न को याद करके वो लीजा के सामने रो पड़ा। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, बॉब ने उसे बताया कि जिन्न चिराग में है और वह आधी रात तक ही धरती पर रुक सकती है। उसके बाद उसे धरती से चले जाना होगा। बॉब ये सब इसलिए जानता था क्योंकि जिन्न ने जाने से पहले उसे सारी बातें बता दी थी। विल लालटेन लेकर जल्दी से जॉनसन की दुकान पर पहुंचा। उसने जॉनसन को सारी कहानी बताई कि उसे लालटेन से जिन्न मिली थी और उसने क्रोध में आकर उसे जाने के लिए कह दिया। जॉनसन ने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? विल ने उत्तर दिया, मैं जिन्न से क्षमा याचना करना चाहता हूँ, लेकिन वो बाहर नहीं आ रही क्योंकि उसकी शक्तियां समाप्त हो चुकी हैं। जॉनसन ने उसे समझाया, जिन्न चिराग से बाहर तो नहीं आ सकती, लेकिन वो तुम्हारी बात अवश्य सुन सकती है। अब विल जिन्न से क्षमा मांगने की तैयारी कर रहा था। तभी जॉनसन ने उसे बताया, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि अगर किसी जिन्न को इंसान से प्रेम हो जाए तो उसकी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। उसने जितनी भी इच्छाएं पूरी की होती हैं वे सब व्यर्थ हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वो जिन्न एक साधारण युवती बन जाती है। विल के पास समय बहुत कम था। वो जानता था कि अगर उसने जिन्न से माफी मांगकर अपने प्रेम का इजहार किया तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। फिर भी उसने जल्दी से जिन्न से क्षमा याचना की और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी बात पूरी होते ही जिन्न चिराग से बाहर आ गई। इसी के साथ इस कहानी का भी अंत हुआ। इस पूरी कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य मूर्ख और लालची जरूर होता है, लेकिन जब उसे सच्चा प्यार मिलता है तो वो सब कुछ त्यागने को तैयार हो जाता है। यहीं पर हमारी ये कहानी समाप्त होती है। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसी तरह की और कहानियां देखना पसंद करते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।